क्योंकि जनरल अमजद शोएब के जितने करीब ये है, इतने करीब बड़े काम लोगों के। इधर मेजर आदिल क्या आपको दो चीजें मेजर आदिल ये बता रहे हैं कि मुझे सीनियर ऑफिसर ये बता रहे हैं और मुझे सीनियर ऑफिसर ये गाइड कर रहे हैं, तो अमजद शोएब साहब को उसका साथ राब्ता था, तो ये मतलब अमजद शोएब साहब गाइड कर रहे हैं। नहीं, आपको इतराज है कि जनरल शोएब से बात होती थी, ये XYZ किसी और मेजर जनरल से होती थी, ये किसी ब्रिगेडियर के साथ होती थी, आपने उसके ऊपर पाबंदी लगानी है। अगर उसने कोई गलती किया तो उसके साथ आपके इदारों ने करना है। वो कह रहा है कि मुझे सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं, तो जो राब्ते में भाई सीनियर ऑफिसर्स मेरी बात सुने, वो बंदा जब आर्मी के अंदर था, उसके साथ वाले जो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर्स पहुंच गए, ब्रिगेडियर उसकी अपनी हरकतें हैं, उसको साइकोलॉजिकल इशू था, उसने फायर किए हुए थे। आपको पता है दुलाने ड्यूटियों से फायर किए हुए थे, साइकोलॉजिकल इशू था। मैं आदिल राजा का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे आदिल राजा का यूं लग रहा है मेरी बात वो कर रहे हैं ना भाई। अगर उसने गलती की उसका एहतसाब करें ना, कौमी इदारे हैं, जनरल अमजद शोएब XYZ किसी और ने ये काम बनता है कि एक बंदा जो कह रहा है कि आर्मी चीफ ही मेरिट पे नहीं लगा, वो DGISI के बारे में जियान बक रहा है, ऐसे बकने वाले शख्स के जनरल अमजद शोएब इसराइल को इतना पसंद क्यों करते हैं? मेजर आदिल राजा ने जनरल अमजद शोएब का क्लिप लगाया होगा अपनी तारीफ का, आपको पता है? मैं आपको आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको सुने क्या मेजर आदिल राजा ने अपने YouTube पे जनरल अमजद शोएब की जो जनरल अमजद शोएब ने उसकी तारीफ किया उसका क्लिप नहीं लगाया होगा? क्या ट्वीट सुने, क्या मेजर आदिल राजा ने क्या वो ट्वीट नहीं किया जनरल अमजद शोएब का तारीफ वाला वीलॉग उसका क्लिप? और वो जो लगाया मेजर आदिल राजा ने, उसका मकसद क्या है? दीगर फौजियों को दिखाना कि जी देखे अमजद शोएब तारीफ मेरी कर रहा है, तो मैं तो ठीक हूँ। तो क्यों उन्होंने तारीफ की है कैसे पकौड़े की जो पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद ओन शिराजी की एक और एपिसोड में आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट है ये आपके जाने पहचाने गेस्ट है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी हैं और इनकी सहाफ़त का मैं बड़ा कदरदान हूँ। लेकिन आज स्पेसिफिक एक रीज़न की वजह से मैंने इनसे टाइम लिया और वो है जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब, क्योंकि जनरल अमजद शोएब के जितने करीब ये है, इतने करीब बड़े काम लोग हो गए। इश्तियाक गोंदल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू वेरी मच। बताइए अमजद शोएब साहब किधर है? नजर नहीं आ रहे क्या? कोई वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुए? नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है एक्चुअली। एक तो आपको पता है कि जिस तरीके से उनकी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया वो कोई इस तरीके से गिरफ्तारी बनती ही नहीं थी। उसके बाद डेफिनेटली फिर जब आपकी उम्र 80 साल के करीब, आप बीमार भी हों और इस तरीके से रात की तारीकी के अंदर आपको उठा के इस तरीके से सलूक किया जाए तो बंदा डेफिनेटली मेंटली थोड़ा सा अपसेट होता है। एक ये रीजन थी, दूसरा घर वालों ने भी थोड़ा सा कहा कि थोड़ा सा, यानी घर वाला क्या कि भाईजान होल्ड नहीं वो स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स वगैरह करा दिए, 2-3 दिनों में आपको नजर आ। अच्छा अमजद शोएब साहब की एक तस्वीर आई थी जेल के अंदर से जी। अच्छा वो इस तरह खड़े हुए थे तो वो सुबह मतलब वो जब पकड़े गए और दिन गुजरा और वो सारी वो एक स्टोरी हुई तो उनकी कोर्ट में सिलवट नहीं थी, तो वो मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट था उनके साथ? तो फौजी सलाही बेहतर नहीं वो एक्चुअली जब उनको लेकर गया ना तो वो उसी टाइम की तस्वीर थी। अलबत्ता उन्होंने जो वायरल की वो 2 दिन के बाद की, तो वो जब घर से निकले हैं उस टाइम डेफिनेटली आपका एक अच्छा ड्रेस था, आप ड्रेसअप थे, वो तस्वीर पहले बनाई गई लेकिन वायरल 2 दिन के बाद। अमजद शोएब साहब का राब्ता मेजर आदिल के साथ भी था। ओके तो इसमें पहली मैं 2 बातें करता हूँ। जब इन्होंने फोरेंसिक निकाला ना तो इन्होंने कहा जी कि वो इसके साथ भी राब्ते में थे, असद उमर के साथ भी राब्ते में थे, शिबली असद उमर को छोड़े, अच्छा छोड़े इधर मेजर आदिल क्या आपको 2 चीजें मेजर आदिल ये बता रहे हैं कि मुझे सीनियर ऑफिसर ये बता रहे हैं और मुझे सीनियर ऑफिसर ये गाइड कर रहे हैं, तो अमजद शोएब साहब को उसका साथ राब्ता था, तो ये मतलब अमजद शोएब साहब गाइड कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, अमजद शोएब जो एक सर्विसमैन सोसाइटी के क्या हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। जो आदिल राजा था वो उनका स्पोक्स पर्सन था। तब की बात है ये, जब भगोड़ा होने से पहले नहीं, जब यहाँ से भाग के गया ना, स्पोक्स पर्सन था, भगोड़ा होने से पहले नहीं, स्पोक्स पर्सन था। आप पता करें कि आदिल राजा को स्पोक्स पर्सन से किसने हटाया? जनरल अमजद शोएब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हटाया। अभी पे आए ना, अभी पे आए, अभी राब्ते में थे ना? नहीं राब्ते में थे। मेरी बात, एक ऐसा शख्स जो DGISI के बारे में झूठी कहानियां सुना रहे हो कि उनके अफेयर चल रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो आर्मी चीफ को कहता हो कि ये जनाब आर्मी चीफ, सुने ना, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो राब्ते में थे? अगर राब्ते में थे सर, सुने मेजर आदिल राजा भी पाक फौज के मेजर रिटायर्ड है, उन्होंने यहाँ पे सर्व किया है। किसी के साथ फोन बात हो जाती है, आपकी फैमिली के अंदर किसी के साथ इख्तिलाफ हो जाते हैं, आप उससे फोन पे बात करना छोड़ देते हैं। सर अगर मेरी फैमिली के अंदर मतलब फौजी है ना, ठीक है फौजी, अगर एक शख्स कह रहा है कि DGISI जनाब ये उसमें कमियां हैं और अजीबोगरीब इल्जाम लगा रहे हैं, जनरल शोएब से बात होती थी, XYZ किसी और मेजर जनरल से होती थी, या किसी ब्रिगेडियर के साथ होती थी, आपने उसके ऊपर पाबंदी लगानी है। अगर उसने कोई गलती किया तो उसके साथ आपके इदारों ने करना है। वो कह रहा है कि मुझे सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं, तो जो राब्ते में भाई सीनियर ऑफिसर्स मेरी बात सुने, वो बंदा जब आर्मी के अंदर था
उसके साथ वाले जो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर्स पहुंच गए, ब्रिगेडियर्स उसकी अपनी हरकतें हैं, उसको साइकोलॉजिकल इशू था, उसने फायर किए हुए थे। आपको पता है दुलाने ड्यूटियों से फायर किए हुए थे, साइकोलॉजिकल इशू था। बात सुने, मैं आदिल राजा का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे आदिल राजा का यूं लग रहा है मेरी बात वो कर रहे हैं ना भाई, अगर उसने गलती की उसके हिसाब से रहना कौमी इदारे हैं। जनरल अमजद शोएब एक्स-वाई किसी और ने जनरल अमजद शोएब का ये काम बनता है कि एक बंदा जो कह रहा है कि आर्मी चीफ ही मेरिट पे नहीं लगा, वो डीजीआईएसआई के बारे में जियान बक रहा है, ऐसे बकने वाले शख्स के साथ अगर तो जनरल अमजद शोएब ने किस तरह की बात की है और कोई गलत बात की है, आप उसकी ऑडियो लीक्स पब्लिक करें ना, क्यों नहीं करते? अगर कोई गलत बात की है तो अगर राब्ते में, अब मेरी बात सुने, अगर आप लेट्स सपोज आप कहते हैं बात हुई है, क्या बात हुई है? ये तो फिर तहकीकात हो सकता है आदिल राजा ने फोन किया, खैर खैरियत मालूम की हो, बड़े तेग रिगार्ड होता है फौज के अंदर एक स्पाई जो होता है ना, वो तो मुझे पता है कि कितना रिगार्ड होता है, वक्त गुजार होता है। अब आप और मैं, बंदा जो है वो गालियां आपकी फौज को दे रहा है, आप सीने पे झंडा भी लगा रहे हैं, 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 झंडा लगा रहे हैं आप अपने यहाँ पे। जनरल अमजद शोएब साहब ने झंडा लगाया होगा भाई, आप उस टाइम पैदा नहीं हुए तो उस टाइम जनरल अमजद शोएब जो है ना वो जंगें लड़ रहे थे, और सर जंगे लड़ रहे थे, तो उन्होंने अगर झंडा लगाए हुए तो आप यहाँ पे झंडा नहीं लगाए, तो आपके ऊपर लगा दूंगी, आप जो है ना जमीनें भी तो ली ना। अच्छा, जनरल अमजद शोएब की तरफ से मैं आपको 100% ये कहता हूँ, जिस घर के अंदर वो रह रहे हैं और अगर उनका वो जो कहते हैं ना सैकड़ों के नाल जमीनें, आप साबित कर दें 50% मैं आपको दिलाऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। अच्छा, अब बात सुने, चले ये मेरी कमिटमेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को रिटायर हुए, हाँ जी, उनको प्लाट मिले यार, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल को मिलता है डेफिनेटली मिलता है, वो उनका था। वो किधर है? वो उनको पता होगा ना किधर है। अभी उस घर के अलावा सुनो, आपने कहा घर, आपने क्या कहा कितनी जमीन है, कितनी जमीन है, आपने क्या कहा सैकड़ों के नाले निकाल देना, प्लाट होगी ना, प्लाट देखिए, प्लाट मेरी बात सुने, एक मेजर रिटायर्ड होता है उसका भी लाइक अप होता है। सुने तो सही, आपने ये कहा उस घर के अलावा कुछ नहीं है, वो प्लाट कितने? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, देखिए मेरी बात सुने, आपने मेरी बात सुने, आपने कहा हजारों के नाले जगह, यही बात की ना। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये इल्जाम लगता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड होता है ना, उसको जो सरकारी मुराद मिलती हैं वो मिलती हैं। आपकी इलीगल चीज कब होती है? जब आप उनसे हटकर अपनी पोजीशंस का नाजायज इस्तेमाल करके चीजें बनाते हैं, वो आप साबित कर दें 50%। मैं आपको मेरा काम नहीं है वो करना, इल्जाम आप लगा रहे हैं, इदारों ने हिरासत में रखा ना, फिर साबित करते ना, इदारों की हिरासत में है ना, फिर साबित करते ना, साबित कर रहे हैं, इदारों का काम है, करते हैं, क्यों नहीं किया? इदारों ने जो साबित किया उसको तो आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, इदारे साबित करते हैं ना भाई, मैंने ये कहा है लोगों के साथ भाई, मेरी बात सुने, किसी के ऊपर भी बड़ा आसान होता है मुल्क दुश्मनी का लेबल लगा देना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मेजर आदिल राजा की बात कर रहा हूं। ना तो मैं जनरल अमजद शोएब का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं मेजर आदिल राजा का स्पोक्स, लेकिन आप ये कह रहे हैं मेजर आदिल राजा को तरक्की नहीं मिली। मेरी नजर में ओके, फिर मुझे आपके कितने सारे व्लॉग्स हैं, आपके कितने सारे लोग व्लॉग्स मेजर आदिल राजा के साथ करते हैं, आपके मुल्क में रहते हैं ना, पकड़े ना उनको, क्यों नहीं पकड़ते? अगर मेजर आदिल राजा गलत है, वो मुल्क दुश्मन अंसर की तरह एक है, करें ना इत्साफ यार, मैंने करना है। अब आगे चलें, जरा ये मुझे बता दे, आपने कहा मेजर आदिल राजा को प्रमोशन नहीं सही मिली, ये आपने कहा? नहीं, प्रमोशन का देखिए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर एक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के एक लॉन्ग कोर्स होता है ना, उसके अंदर से 400 450 अगर कैडेट्स जो है वो पास आउट होते हैं, तो उसमें से 50 55 60% वो होते हैं जो कि मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के अंदर रिटायर्ड हो जाते हैं। आप स्टाफ कॉलेज नहीं करते, आपका कोर्स खत्म हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर बंदा लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनता। मैं आपको एक और बात ही बताऊं, जनरल अमजद शोएब के जितने भी बैचमेट्स और कोर्समेट्स थे, उन कोर्समेट्स में थे वाहिद जनरल अमजद शोएब है। सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहता है कि 5 लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन उनके बैचमेट में एक ही लेफ्टिनेंट जनरल बना और ही वाज जनरल। अच्छा, चले आगे, आखिरी बात खत्म करते हैं। जनरल अमजद शोएब इसराइल को इतना पसंद क्यों करते हैं? अच्छा, ओके, ये मेरे ही प्रोग्राम के अंदर बात हुई थी, हम ऐप कॉम्स के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो जो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, वो बात किसी और तरीके से थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर चीजों को कट करके कर दिया जाता है। मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंडिया। इंडिया के साथ आपकी ट्रेड होती है? अभी नहीं हो रही। इंडिया के साथ आपकी ट्रेड होती रही है ना, तिजारत होती रही है ना, माजी में होती रही है ना, होती रही है ना। उनके कहने का मकसद ये था कि लेट्स सपोज अगर आप लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करते हैं ना, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35A भी खत्म कर दिया, ये वो सारा कुछ करके 370 खत्म कर दिया, 35A खत्म कर दिया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात एक इस्लामी रियासत है, उन्होंने बुलाकर उसको सबसे बड़ा सिविल एजाज दिया। वो जस्ट और जस्ट एक बात समझाने की ये की गई थी कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत कर सकती है तो इसराइल के साथ अपने मुफादात के रियासत तिजारत के साथ फरोग करने के अंदर वो जुल्म कर रही है, नहीं होनी चाहिए ना। मैं बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट उन्होंने उस लिहाज से कहा भाई, मेरी बात सुने, माफी मांगी, ओके, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। तुर्की के इसराइल के साथ
सऊदी अरब के इसराइल के साथ गैर एलानिया ताल्लुकात हैं, ठीक है, कोई दूसरी राय नहीं है, लोग करते हैं ना गैर एलानिया ताल्लुकात। या तो आप ये बताएं कि जनरल अमजद शोएब ने ये कहा कि इसके अंदर कोई अर्ज नहीं है इसराइल को तस्लीम करने, मैं भी कहूंगा गलत कहा था, इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। ताल्लुकात गैर एलानिया ताल्लुकात आपका क्या ख्याल है, किसी मुल्क के साथ नहीं होते? नहीं होने चाहिए ना। ओ भाई मेरी बात है, खारजा पॉलिसी है, देखिए खारजा पॉलिसी मैंने बनानी है, आपने बनानी है। जनरल अमजद शोएब जब वो आप फिर बताएं ना, आपके महबूब लीडर जिनको आप 24 घंटे डिफेंड करते रहते हैं, मैं रिबर मोदी को अपने घर में की बात कर रहा हूँ, हर टाइम आपकी नींदें उड़ी है, जब आपको लगता है कि इमरान खान के दर्शन में पहुंच गए आपकी नींदें उड़ जाती है। आपको यार आपको मासूम बंदे मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बेचारे गाँव के पढ़े हुए जाती सादा लोग आते हैं। इमरान खान की मोहब्बत पैदा करना, क्या जनरल अमजद शोएब साहब को ये करना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान ही बचा सकते हैं, इमरान खान ही बेहतरीन है, और ये भी वो फरमा रहे हैं कि अगर इमरान खान को तो पता नहीं है ये जो सरकारी मुलाजिम है ये काम छोड़ दे, ये तो उन्होंने कहा ना, सरकारी एक सजेशन दी ना, उन्होंने नहीं कहा कि काम छोड़ दो भाई, मेरी बात उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर काम, सरकारी दफातर के अंदर लोग काम छोड़ दें, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इस तरीके से तहरीकें कामयाब नहीं होती, मिसाल के तौर के ऊपर कल को लोग सरकारी दफातर में जाना लोगों का ध्यान डलवाना होता है ना, ये दोनों सीधा गाली तो नहीं ना। फिर कोर्ट के अंदर भी यही बात थी, कोर्ट के अंदर भी यही बात थी। अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो सीने पे झंडा भी पाकिस्तान का लगा रहे हैं और एक पार्टी की मोहब्बत में इतना गरक हो चुके हैं, मैंने उनके वीलॉग देखे हैं, अब मैं भी देखूंगा, आप उनके साथ वीलॉग भी करते रहे, प्रोग्राम भी करते रहे, वो तहरीक इंसाफ के प्रो ही वीलॉग करते हैं, वो उनकी मोहब्बत तहरीक इंसाफ के लिए छलक रही होती है, ममता होती है तहरीक इंसाफ की। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रॉ, एनडीएस, मोसाद, CIA की एजेंट है? किसके एजेंट है भाई? एक मिनट रुके ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। आपके व्लॉग्स में देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये नून लीग का सपोर्टर है, मिसाल के तौर पे मेरे एक अपना नजरिया ना आपके बारे में, अगर वो उनको लगता है कि यार आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ से बेहतर इमरान खान, ये इमरान खान की पार्टी है, गलत क्या इसमें? तो उन्हें मेरे ख्याल में ये भी लग रहा है कि राजा आदिल भी दीगर से बेहतर है, इसलिए उसके साथ भी वो तल्लक जोड़े हुए। नहीं, तल्लक जोड़े हुए, उन्होंने साथ सर्व किया, कौन से तल्लक है? मुझे पता है कि जनरल अमजद शोएब ने उनके ऊपर तनकीद की, जनरल आदिल जो मेजर आदिल राजा है उसने कहा कि वो मेरे बड़े हैं, मैं उनके ऊपर इस तरीके से बात नहीं करता। मेजर आदिल राजा ने जनरल अमजद शोएब का क्लिप लगाया हुआ अपनी तारीफ का, आपको पता है? मैं आपको आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको सुने, क्या मेजर आदिल राजा ने अपने यूट्यूब पे जनरल अमजद शोएब की जो जनरल अमजद शोएब ने उसकी तारीफ किया उसका क्लिप नहीं लगाया होगा? क्या ट्वीट सुने, क्या मेजर आदिल राजा ने क्या वो ट्वीट नहीं किया जनरल अमजद शोएब का तारीफ वाला वीलॉग, उसका क्लिप, और वो जो लगाया मेजर आदिल राजा ने उसका मकसद क्या है? दीगर फौजियों को दिखाना कि जी देखिए अमजद शोएब तारीफ मेरी कर रहा है तो मैं तो ठीक हूँ। तो क्यों उन्होंने तारीफ की है कैसे पकौड़े की जो पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद कर रहे हैं? आप मेरे साथ बैठे ना, मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ जिसके अंदर उन्होंने आदिल राजा जो आप छोड़े, इसमें आए ना। अच्छा, मेरी नजर के अंदर तारीफ नहीं, सुन ले, क्या तारीफ नहीं, क्या वर्ड्स किए उन्होंने? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि यार वर्ड्स किए, क्या ट्वीट किया? उन्होंने मेजर आदिल के बारे में वीडियो उसने लगाई हुई है और उसने अपने वीलॉग में चलाई भी है, जिसमें बड़े बेहतरीन अच्छे लफ्जों में उसका जिक्र हो रहा है, तज़किरा हो रहा है। अच्छे लफ्जों के अंदर जिक्र करना गलत है। या तो वो कहे ना कि अगर आदिल राजा इस तरीके से इंटेलिजेंस के ऊपर ये बातें कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ, मैं भी कहूँ गलत है। इस तरह की कोई बातें निकाल के लाएं। सर देखें, आप किसी के ये कह देना, मैं अगर ये कह दूं कि जनाब इश्तियाक भाई, जैसे इंट्रो हमारा होगा, मैंने कहा इश्तियाक बहुत अच्छे साफिया, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, तो इसका मतलब है मैं आपके एक ऑथेंटिसिटी बना रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक है जो बात इश्तियाक कह रहा है, ऑथेंटिक बात कह रहा है ना, यही मतलब है ना इसके